पॉइंट्स टेबल पे एक बार नजर मार लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, कई दिन हो गए हैं पॉइंट्स टेबल देखा नहीं है। अच्छा मिट्टी पाजी मेरी ये क्या है? ये बहुत अच्छा मेंशन किया गया है ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा। पॉइंट्स टेबल तो है ही है, रिमेनिंग गेम्स भी मेंशन करी गई हैं, जो कि जिससे कि थोड़ा सा हेल्प हो जाता है भाई लोग यहाँ पे ना। गुजरात नंबर 1 पे है इस टाइम पे 16 पॉइंट के साथ, 11 मैचेस खेले हैं। नेट रन रेट अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का है इस पूरे पॉइंट्स टेबल में तो वो है मुंबई इंडियंस। अमीर लोग हैं, बड़ी बातें हैं, नीता ताई की कृपा है और अंबानी साहब का आशीर्वाद है। क्या बढ़िया था गुरु। उसके बाद अगर आप जीटी के रिमेनिंग 3 मैचेस कौन कौन से हैं, डीसी है, LSG है, CSK है। तो इसमें से मेरे ख्याल से ये लोग 2 मैचेस कम से कम जीत सकते हैं, जीतने ही होंगे। जीतने तो होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि अब नंबर 1 की कहानी है ना, नंबर 1 और नंबर 2 से नीचे नहीं गिरना है यहाँ पे। शुभ और शुभमन गिल अगर वो इंडिया का कैप्टन है तो उसके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। बहुत सारी चीजें सही तरीके से साबित करना, अब लड़ाई उसके लिए भाई लोगों दोहरी हो चुकी है यहाँ से, याद रखना ये चीज। आरसीबी 11 मैचेस 16 पॉइंट प्लस 0.4 का नेट रन रेट। KKR SRH लखनऊ, इसमें से कम से कम इसमें से 2 मैचेस तो आरसीबी जीते, क्योंकि 1-2 की लड़ाई है भाई, अगेन 1-2 की लड़ाई है। और मेरे ख्याल से 2 मैचेस जीत लेगी यार आरसीबी, 2 मैचेस जीत लेगी, मैं सच बता रहा हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़। पंजाब क्योंकि बारिश की वजह से और मतलब वो थोड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों का। हम लोग बेसिकली 17 पॉइंट पे जा सकते थे, लेकिन चलो वो मैच रोकना पड़ा, देश सबसे पहले होता है। 11 मैचेस 15 पॉइंट प्लस 0.3 का नेट रन रेट। RRDC और MI, इसमें से कम हम 2 मैच तो जीत ही लेंगे और जीतने ही होंगे। अब इसमें देखो DC का या तो काम बन जाएगा या खराब कर देंगे हम लोग, या फिर हम MI का काम बना देंगे या खराब कर देंगे। ये बहुत ज्यादा क्रूशल मैचेस हैं पंजाब के, और बाकी अगर हम जो 2 जीत जाएंगे तो 19 पे पहुंच जाएंगे। MI 12 मैचों में 14 पॉइंट, उनके लिए तो दोनों में से बेसिकली 2 जीतने ही होंगे। हालांकि बात 1 में भी बन सकती है, लेकिन नहीं, मुश्किल हो, नहीं 2 जीतने पड़ेंगे। तो मुंबई के पास कोई ऑप्शन नहीं है DC पंजाब को हराने के अलावा। नेट रन रेट उनका बहुत अच्छा है, ये उनके बात उनके फेवर में है। DC 11 मैचों में 13 प्लस 0.3 का नेट रन रेट। GT MI पंजाब के साथ उनके बचे हुए मैचेस हैं। अब GT को कितने मैचेस जीतने हैं भाई, 12 13 14, 3 मैचेस बचे हुए हैं भाई, 17 तक तो पहुंचना पड़ेगा लड़के लोगों। तो 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे भाई। सबसे बढ़िया अगर किसी का सूत बैठा है पिछले 15-20 दिनों में तो वो भाई DC का ही बैठा है। पहले बारिश, फिर वो जो मैच, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। DC का ही बैठा है। पहले बारिश, फिर वो जो मैच 10 ओवरों में 122 बना चुकी थी पंजाब, वो डेफिनेटली ये हार जाते, हमने 250 पार कर देना था। वो मैच में भी भाई फिर कह रहे दोबारा खेलेंगे। अब तुम्हें भी पता भाई, बार बार 10 ओवरों में 122 का स्टार्ट थोड़ी मिलता होता है। भयंकर कटा भाई हम लोगों को, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद क्या किया, तुम रहन दो, हाँ तुम रहन दो, 2 मैच बचे हैं, 2 मैच जीतो, RCB और SRH को हराओ। और क्यों हराओ, क्योंकि मेरी RCB है, तो अगर तुम दोनों जीत भी जाते हो तो तुम 15 पे पहुंचते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर यही सबसे बड़ा इल्जाम है कि तुम उनसे हारे हो जिसको सब हरा रहे थे। मैं CSK की बात कर रहा हूं। फिर आती है लखनऊ। देखिए 7 नंबर पे हम लोग अभी हैं। राहुल मेरी फैमिली है, लेकिन यहां हमारे में और राहुल में थोड़ा अंतर आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो 11 मैचों में हमारे 10 पॉइंट हैं। अगर हम अगले 3 मैचेस जीत जाते हैं तो हम 16 पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम यहां 16 तक चले गए तो भी मुझे लगता है हम इस बारी घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉलिंग हमारा कंसर्न रहा है इस साल, लेकिन देखिए ऋषभ बच्चा सीखेगा और आगे बढ़ेगा उस हिसाब से। बाकी भाई ये तीनों टीमें ये तो टेंशन फ्री हैं, चिंता मुक्त हैं। ये 3 टीमें 2025 में 26 का सोच के चल रही हैं, थोड़ा अरे कहना क्या चाहते हो? एडवांस चल रही हैं, आगे विचारों की टीमें। धन्यवाद, आगे बढ़ते।